यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 1 से 11 तक लिखा है। किंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गए। वह सवेरे फिर मंदिर में आए। सब लोग उनके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उन्होंने उसको बीच में खड़ा किया और यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही थी ताकि यीशु पर दोष लगा सके। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे यीशु से पूछते ही रहे, तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, यह तुम जो निष्पाप हो, वही पुरुष सबसे पहले इसको पत्थर मारे। वह फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। जब उन्होंने यीशु की यह बात सुनी, तब बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब चले गए। यीशु अकेले रह गए और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर न पाप करना। आमीन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम अपने गुनाहों को नहीं देखते, दूसरों पर अक्सर नजर रहती है। प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर जन्म लेकर आए ताकि हम पापों से, बीमारियों से छुटकारा पा सकें। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए और मृत्यु पर विजय पाई। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। तीसरे दिन वो जी उठे। क्यों जी उठे? क्योंकि वो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। और मेरे प्रियो, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने मन को, अपने हृदय को साफ और पवित्र रखना है। प्रभु यीशु ने हमें नम्रता का जीवन जीने के लिए सिखाया है और हमें पाप रहित जीवन जीने के लिए सिखाया ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकें। इस वचन से आप सभी को आशीष